पिछले दिनों पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल के द्वारा कायस्थ जाति के आराध्य देव वंशधर भगवान श्री चित्रगुप्त के प्रति अशोभनीय टिप्पणी से कायस्थों में काफ़ी नाराजगी है। पिछले दिनों से क्षेत्र में कायस्थों के द्वारा कई एक विरोधी कार्यक्रम तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन आज प्रांतीय सभा के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा इस विरोध को दर्ज करने के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी। ये जो असामाजिक टिप्पणी की गई है उस पर महिला मंच जो सामाजिक मंच है आपका, क्या प्रयास करेंगे, क्या आगे कदम उठाएंगे? हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। पवन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पवन जायसवाल जी के द्वारा हमारे आराध्य देव चित्रगुप्त जी भगवान के लिए जो असंभनीय टिप्पणी की गई है उसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं, बहुत ही विरोध करते हैं। दल जो सबसे बड़ा कायस्थ समाज उसका वोटर है भाजपा का, दल के तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया। हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं हमारे मोतिहारी में जो वोट मंत्री सारे चित्राल समाज कायस्थ समाज कर करके उनका धन किया गया है। सारे जिला से उनका विरोध हो रहा है और कोई भी आज अभी तक कोई भी उस पार्टी के कोई भी आदमी की प्रतिक्रिया नहीं आया है इस मैटर में कि ये गलती हुई है। लेकिन आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं ये याद दिलाने के लिए कि चुनाव नजदीक है। हम लोग को जो अभी जो दरअसल से जो टिप्पणियां सब लिए किए हैं इसका खमियाजा चुनाव में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोग कौन सा एक्शन लेंगे, कड़ा कदम उठाएंगे? अभी तो हम लोग पार्टी से हम ये चाहेंगे कि उसको निष्कासित किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए कि किसी भी आराध्य देव को आप कहीं गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम लोग कानून के माध्यम से भी छोड़ने वाले नहीं है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करना चाह रहे हैं कि वो अपने जो ये मेरे सांसद है जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, किसी के आराध्य देव को ठेस पहुंचाते हैं और जाति पार्टी के जो बना कर रखे हुए हैं ऐसे अशोभनीय अभद्र बोलने वाले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अपने पार्टी से निष्कासित करें। एक सवाल बोलिए। एक सवाल, विरोध के लिए जो महिलाओं के द्वारा जो कदम उठाया जाएगा पूरे बिहार में या उनके क्षेत्र में, उसमें आप लोग क्या योजना क्या बना रही है, कैसे विरोध करेंगे? हम लोग योजना जो बना रहे हैं कायस्थ समाज की जो महिलाएं सारे लोग मिल करके हम लोग पहले तो जो विधायक जहाँ से अगर लोग खड़े हैं उनका वहाँ विरोध करेंगे और अगर पार्टी अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है उस विधानसभा में पूरे चित्राल पूरे बिहार से वहाँ विरोध करेंगे, चुनाव में बहिष्कार करेंगे और जितना संभव होगा उनका बहिष्कार सब जगह से वोट करेंगे। जो दल के द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आपका सामाजिक मंच है तो अभी तक कोई दल के लोगों से मिला है, दल के पदाधिकारी? देखिए दल की ओर से तो हम लोग ये भेज ही रहे हैं, सब संदेश दे रहे हैं कि वो अपने स्तर से भी उनके ऊपर पवन जायसवाल के ऊपर कार्रवाई करें। अन्यथा ये कायस्थ समाज की पार्टी कायस्थ समाजसभा के जितने भी चित्रांत साथी हैं उसको हम ये करेंगे, उनको सलाह देंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई व्यक्ति विरुद्ध की प्रति किया जाए। वो एक विधायक हैं, विधायी समिति के सदस्य हैं और असंसदीय भाषा का प्रयोग करना संविधान में भी अपमानजनक है, धारा है। तो इस दिशा में आप लोगों के द्वारा अगला कदम क्या होगा? देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं पार्टी के समक्ष और पार्टी के द्वारा ये जनरल वे में अगर ये किया जाता है, उनके प्रति आक्रोश व्यक्त किया जाता है या उनको निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह के कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समाज के प्रति व्यवहार की भावना रखते हुए अगर वो आगे चलते हैं तो इस पर भी मेरा अनुरोध होगा पार्टी के
प्रेसिडेंट हैं उससे भी अनुरोध होगा कि ऐसे लोगों को दंड दिया जाए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर जब तक उन्हें दंड या उन्हें निष्कासित नहीं किया जाता है या उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं दी जाती है, उनके बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो हमारे सिद्धांत परिवार को हमारे अखिल भारतीय कार्य महासभा के द्वारा ये निर्देश जरूर जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो समाज के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं उनके विरुद्ध सोच समझ करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। नाम परिचय दीजिए। नाम मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अनिल कुमार सिन्हा एक लीगल पहलू बोल देते ना, एक लीगल पहलू बोल दिए कि सामाजिक प्रताड़ना का देखिए वो जो काम उन्होंने किया है ये अवमानना हमारे समाज के प्रति अवमानना है। मैं इसका कड़ी रूप में विरोध प्रकट करता हूँ और भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। जैसे हमारे महामंत्री ने कहा कि हमारा विधि विभाग है उस पर विचार करेगा। विचार करने के बाद यदि ऐसा संभव हुआ तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। जो गाय समाज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा वोटर है हिंदू बदल में ऐसा असम्मानजनक टिप्पणी के बाद पार्टी के अंदर तो कोई आवाज़ नहीं उठी। आप अपमानित महसूस कर रहे हैं या फिर वोट देने का काम किसी दल को करेंगे? अपमानित तो महसूस कर ही रहे हैं। इसके बाद ये बहुत दुखद बात है। एक अच्छे पार्टी एक अच्छे बीजेपी पार्टी कहलाते हैं, उसके बाद भी इस तरह की खामियां निकल जाती है, ये दुर्भाग्य पार्टी के लिए। जैसे अब तो वो तीर कमान से निकल चुकी है। पार्टी के द्वारा यदि कार्रवाई कोई नहीं की तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? पार्टी तो लेगी ही कदम। इतना जोर से हो रहा है, पार्टी क्यों नहीं कदम लेगी? पार्टी लेगी, लेकिन उसके लिए आपको स्थिरता बनाए रखना पड़ेगा। आपके समाज के बहुत सारे मंत्री और विधायक राजधानी दिल्ली में एक शब्द में प्रतिक्रिया में नहीं आए। क्या लगता है कि वो लोग सत्ता के सुख में नहीं, कब आएगा? वक्त पर आएगा। जब दौड़ेंगे इलेक्शन में वोट मांगेंगे तब प्रतिक्रिया सामने नजर आ जाएगी। कोई छिपने वाली चीज नहीं है। चुनाव के पहले ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव के पहले वहाँ जातीय संख्या को देख कर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई? वो तो चुनाव को अपने पैर से कुल्हाड़ी वोट मारे, तो दूसरे को क्या मारे? उनका वोट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अन्य जाति को प्रभावित करने के लिए किया गया होता है कि वोट नहीं, हमारी जाति वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उस पर प्रभाव पड़ेगा। किसी भी कास्ट के बारे में नहीं बोलने की चाहिए। किसी भी कास्ट, आप चाहे कोई कास्ट हो, उसके धर्म पर क्यों अजीब बोलते हैं? ऐसा लगता नहीं है कि कास्ट एक ऐसी जाति है इसको अपमान सह के भी भाजपा के लिए खड़ी रहती है? नहीं, ऐसा कोई जाति नहीं हो जो अपमान करके उस पार्टी को मदद करेगा। कोई भी जाति नहीं है कि उसको अपमान करेगा और वोट देगा, ऐसे नहीं हो सकता। विरोध का स्वर कोई परिणाम लाएगा क्या? विरोध का स्वर कोई परिणाम लाएगा क्या? परिणाम तो आप खुद विरोध देख रहे हैं, परिणाम के बाद भी आज टीवी चैनल में देखिए कि लाइक किए 50 क्या कर लाइक किए तो मतलब बात हो रही है, बात सुन रही है। अभी मान लीजिए भाजपा के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगला कदम? मान लीजिए नहीं, भाजपा द्वारा कार्रवाई होगी, ऐसे नहीं समझिए कि छोड़ दिया जाए। परिचय दीजिए। पद मेरा नाम अमरेश प्रसाद है, मंत्री बिहार के, और भाजपा के स्वतंत्र आनंद अमन, संवाद घर, पटना।